की प्रदेश में पूरा परचम लहराया है। हम उनसे बात करेंगे, कैसे देखती हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय तो सभी दोस्तों को, सभी पेरेंट्स, टीचर्स सभी को जाता है। हमारे स्कूल भी ने भी बहुत मेहनत की, शुरू से ही लगे रहे हैं कि बच्चे अच्छे करें पढ़ाई में, लेकिन ये नहीं कि उसी में केवल पढ़ाई पे फोकस करें, बाकी चीजों पे भी उन्होंने फोकस किया। कभी दबाव नहीं दिया है, एक्टिविटी भी करने के लिए भी बोला है। भले हमने थोड़ा सा एक्टिविटी को थोड़ा साइड रखा, लेकिन कभी भी किसी भी ने भी फोर्स नहीं किया है कि तुम ऐसे ऐसे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सबने बहुत ही अच्छे से मोटिवेट किया है। कितनी मेहनत करनी पड़ती थी आपको? सर, मेहनत तो करनी पड़ती है, पढ़ाई तो करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी के साथ रोज पढ़ना पड़ता है। और शुरू में भले थोड़ा पढ़े, लेकिन धीरे धीरे हमको टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। जो भी चीजें हम अच्छे से पढ़े, एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, उसको रिवाइज भी करना है। और तो यही है सर कि पढ़ाई से ही करना है। पापा मम्मी का क्या योगदान रहा, स्कूल के टीचरों का क्या योगदान रहा? सर, पापा मम्मी का तो बहुत ही बड़ा योगदान है। पापा मम्मी हमारे पापा मम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। घर में तो क्या ही बताए, हमारे घर में जब भी कुछ चीजें होती थी पापा ले आते थे। मम्मी हमको घर के काम करने की फोर्स नहीं करती थी, हमको पढ़ाई के लिए बोलती कि तुम पढ़ो। हमको बिल्कुल नहीं बोलती थी कि तुम ये काम करो ये काम करो। हमें अपने से जब मन होता था तो हम कुछ काम करते थे, वरना हमारी मम्मी कभी नहीं बोलती थी। हमारे साथ प्रज्ञा की मम्मी है, उनसे बात कराएंगे। कैसी देखती हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी आपको प्रज्ञा के साथ? लगता था कि जैसे जितनी प्रज्ञा मेहनत करती है उससे ज्यादा मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। मैं उसके लिए इतना एक एक सेकंड का समय मतलब कीमती समझती थी। उसको पढ़ाई के लिए मतलब इतना व्यवस्थित करती थी कि आगे चलकर क्या बनाना चाहती हैं बेटी को? सिविल सर्विस में जाएगी। सिविल सर्विस से। हमारे साथ प्रज्ञा के पिताजी हैं। क्या खुशी है, बेटी ने अलग प्रदेश में पहचान बनाई है? अत्यंत खुशी है। और एक बार मैं जब सतना में था तो वहाँ चल रहा था, तो एक प्रशिक्षण चल रहा था। प्रशिक्षण में बोले कि सब टीचरों से पूछ रहे थे कि आप अपना अनुभव बताइए, क्या सीखा क्या। तो एक जन टीचर थे, बोले बताइए कि सर हम टीवी में कब दिखेंगे। तो हमको समझ में आया कि हम लोगों का जो प्रशिक्षण चल रहा है या टीवी में कब दिखेंगे। तो उन्होंने जो प्रशिक्षण दे रहे थे वो बोले कि मैंने ऐसा काम करें कि हम टीवी में देखें लोग हमको। तो उस मेहनत को तो हमने भी ऐसा, मैंने सपना ट्राई किया था कि हमारे बच्चे भी ऐसा करें कि ये टीवी में दिखे। तो हमें अत्यंत खुशी है कि आज हमारी बच्ची टीवी में दिखेगी अपने कार्य और मेहनत की वजह से। आप पेशे से टीचर हैं, एक बेटी को बड़ी अच्छी शिक्षा दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या जिज्ञासा है आगे के लिए, पढ़ाई के लिए? प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री साहब, बधाई दी है। उन्होंने बधाई दी है। और हम उनसे आशा करते हैं कि जो बच्चे कमजोर हैं, पढ़ने में होशियार हैं, लेकिन जो पढ़ने में कमजोर मेहनती हैं, लेकिन पैसे से आर्थिक की यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो उनकी मदद की जाए। हालांकि सरकार जो है बहुत अच्छा करती है, मदद करती है। किताब से लेकर के पढ़ाई से छात्रवृत्ति हर तरह की मान्य सुविधाएं कर रही है, लेकिन कहीं पे बीच बचौलियों में उतने लाभ कमजोर बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो सरकार का प्रयास तो है, पूरा ऑनलाइन है, जानकारी पूरी ऑनलाइन रहती है, मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी यदि रह जाती है तो इसमें और कड़ाई करने की आवश्यकता है। बेटी के पीछे कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती थी आपको? बेटी की मेहनत तो खुद करती थी, मैंने उसके पीछे मेहनत नहीं किया, लेकिन मैंने इतना जरूर कहा था, उसको प्रोत्साहित करता रहता था कि पढ़ो, आगे बढ़ो, मेहनत करो। शिक्षा हुआ चरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज मेहनत करेंगे, आज जो दुख झेलेगा तो कल सुख होगा। आज का दुखमय जीवन कल का सुखमय बनेगा। और पढ़ाई से जैसा आनंद दुनिया में कहीं भी नहीं है। आज जरूर लगता है पढ़ते समय थोड़ी कठिनाई, लेकिन जो आनंद पढ़ने में है वो दुनिया की किसी भी क्षण में नहीं है। पेशे से आप टीचर हैं, इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी है, क्या कहेंगे? हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशी तो ठिकाना नहीं कहा जा सकता। जो हम सोच रहे थे कि, क्योंकि देखिए मैं भी MPPSC की तैयारी किया था, लेकिन वो मुकाम को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। ये प्रज्ञा जायसवाल थी और उनके पिता थे जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, किस तरह से उन्होंने तैयारी की और किस तरह से यहाँ मुकाम तक पहुंचे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।